हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक गोचर का वीडियो रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा कोशियस जिस सोल ट्राइब को रहना चाहिए इस गोचर से, वो पाइसियंस ही हैं, क्योंकि आप लोगों की 7.5 भी चली हुई है और ऑलरेडी जो है शनि ने काफ़ी घमासान आपकी लाइफ में मचाया हुआ है। और उस पे अब जो मंगल का गोचर है वो भी आपकी खुद की राशि में से ही होने जा रहा है, या कहें कि हो चुका है मीन राशि में से। और ऑलरेडी मीन राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं शनि और उनको ज्वाइन कर लिया है मंगल ने। और ये गोचर होने जा रहा है 2 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 11 मई 2026 तक रहेगा। और अभी क्या है कि मंगल भी अस्त हैं और शनि भी अस्त हैं, तो दो अस्त ग्रहों का एक तरह से योग इनके पाप प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है। सो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ चीज़ें समझना है तो 2 बार देखिएगा, क्योंकि आपके लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप अपने लगन की राशि से देखें या फिर चंद्र राशि से देखें तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की घटनाएं हैं जो मीन राशि में होने वाली हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो शनि है वो पेट्रोलियम है, एलपीजी है। जितना भी संकट है पेट्रोलियम का, एलपीजी का, वो शनि की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि शनि इस टाइम पे अस्त हैं। तो जिस ग्रह के कारक तत्व पेट्रोलियम जैसे हों या फिर जो अंडरग्राउंड चीज़ें हैं उनके जैसे हों, एलपीजी के जैसे हों, और वो ग्रह ही अस्त हो जाए तो उन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, उन कारक तत्वों में कमी आ जाती है। और ऑल ओवर वर्ल्ड आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों की कमी आई हुई है। और इस टाइम पे मंगल भी अस्त हैं और दोनों ग्रहों का योग है। और ये योग जो है ना, ट्रांजिट पे आपको समझाऊंगी, सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि दुश्वारी जो पैदा करेगा वो मीन राशि वालों के लिए करेगा। क्योंकि शनि अगर पेट्रोलियम है तो मंगल आग है, और पूरी दुनिया में युद्ध का जो हाहाकार मचा है, आई थिंक वो पेट्रोलियम के ऊपर ही है। और जितना भी युद्ध होता है, प्रक्षेपास्त्र जितने भी होते हैं, जितने भी मिसाइल्स होते हैं, वो सब मंगल है। जितनी भी आर्टिलरीज होती है, युद्ध का सामान होता है, वो सब मंगल है। तो देश दुनिया का हाल आप देख ही रहे हैं। सो ग्रहों ने ऐसा ही नहीं कि आपकी ही लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, ग्रह जो है पूरी देश दुनिया पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। सो हमें तो अभी जो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है, मुझे तो सिर्फ आपका ही बताना है। तो आपके लिए देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे दी मैजिशियन है, हैंग्ड मैन है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। फर्स्ट वाले पार्ट में मैं टैरो से आपको चीज़ें समझाऊंगी और सेकंड वाले पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे समझेंगे कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। अभी यहाँ पे ना जो मीन राशि है वो बिल्कुल ही सैंडविच बनने वाली है। क्यों? क्योंकि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रह हैं, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हैं जो आपके लगन में से इस टाइम पे गुजरेंगी। मंगल जहाँ पे ना आपका बल है, पराक्रम है, आपका वॉर जोन है, वहीं पे शनि जो है रेजिस्टेंस है। तो आप वैसे भी देखिएगा दुनिया में ना युद्ध जो है ना तो रुकेगा इस टाइम पे और ना ही बढ़ेगा इतनी जल्दी। जैसे बोला था सभी लोगों ने कि अप्रैल में युद्ध रुक जाएगा शुरू में ही, तो युद्ध अभी रुकेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि एक गाड़ी है, उसमें आप एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं, उसमें साथ साथ में आप जो है ब्रेक भी दबा रहे हैं। तो गाड़ी की जैसी स्थिति होती है ना, वैसी ही देश दुनिया की स्थिति है, वैसी ही स्थिति आपकी होने वाली है। एक तरफ आपका मन करेगा कि मैं एक्शन लूँ, दूसरी तरफ जो है ना रेजिस्टेंस आ जाएगा उसमें। ये देखो हैंग्ड मैन, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। और आप में से कितनों की सिचुएशन ऐसी हुई है मुझे बताइएगा, जैसे कि उल्टा लटका दिया गया है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अंदर से कुछ उचकुचाहट हो रही है करने की, लेकिन बाहर से रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, आपकी एनर्जी को चैनलाइज होने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये क्या होगा ना कि जो एनर्जी है अंदर ही अंदर कुलबुलाहट खाती रहेगी, अंदर ही अंदर तनाव बढ़ेगा। तो एक ना विस्फोट योग भी बोलते हैं मंगल और शनि को। कहीं ना कहीं एनर्जी है, अंदर है, वो बाहर आना चाहती है, लेकिन बाहर से रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको। आप कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, पार्टनर को कुछ समझाना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये
बेसिकली आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे आप कुछ कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, और या फिर ये होगा कि सामने वाला बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, तो अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, आपके अंदर भी, आपके पार्टनर के अंदर भी, क्योंकि जो बात है, जो बातें नहीं कही गई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ने रिजोल्व नहीं किए गए हैं, क्योंकि मंगल आपका कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और शनि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व इस टाइम पे होने नहीं देंगे, क्योंकि क्या है, इस टाइम पे आपकी शनि की 7.5 भी चली हुई है, और शनि की 7.5 हम सबको लगता है कि शनि बड़े क्रूर ग्रह हैं और वो हमसे कुछ बदला लेना चाहते हैं, वो हमें पनिश करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मीन राशि वाले ना इम्प्रैक्टिकल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ठीक है, इमोशनल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन दुनिया में जहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली चलती हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। इसीलिए शनि की 7.5 इंसान की लाइफ में 2 या 3 बार कम से कम आती है, और ख़ासकर जिन लोगों की दूसरी 7.5 चल रही है ना, उनके लिए सिचुएशन और ज़्यादा डार्क है इस टाइम पे, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी सब चीज़ें चेंज कर दें, ये रिलेशनशिप है इसको भी चेंज कर दें, ये जॉब है इसको भी चेंज कर दें, खुद का काम करना है, उत्साह बहुत ज़्यादा आ सकता है एकदम से। वो होता है ना कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा उत्साह में आ जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है, क्विक डिसीजन ले लेता है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक कॉल आया था कि मैंने पता नहीं क्यों अपनी जॉब छोड़ दी, जबकि मेरे बॉस तक ने मेरे को समझाया कि अभी जॉब मत छोड़ो, और वो यूएई में रहते हैं, ठीक है, इंडियन है वैसे लेकिन यूएई में रहते हैं, और कहते हैं अब मुझे 3-4 महीने से जॉब नहीं मिल रही है। तो आपके केस में भी ये चीज़ें हो सकती है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, अब खुद का काम करना है। तो यहाँ पे ना हमें ये देखना है कि अभी इस तरह के रिस्क लेने का टाइम वैसे ही नहीं है। आप मीन राशि हैं, कुंभ राशि हैं, आप लियो राशि, आप कोई भी राशि हैं, देश दुनिया के जो हालात हैं ना, जो भी जॉब मिली हुई है, जो भी काम मिला हुआ है, उससे स्टिक रहिए, जो भी आपके संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनसे स्टिक रहिए। बहुत बड़े डिसीजन लेना, एक्सपेरिमेंट करना, अपने मन के हिसाब से चलना, अपनी सनक के हिसाब से चलना, अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से चलना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जो मंगल हैं वो मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु, उनके फ्रेंड हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मंगल है वो शनि के दुश्मन हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आप ओवर थिंकिंग करें इस टाइम पे, और एकदम से कोई डिसीजन लेने का आपका मन करे, कोई बड़ा डिसीजन लेने का मन करे कि मैं इन चीज़ों को चेंज कर दूंगा। वहीं पे शनि जो है हर तरीके से आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम डालने की कोशिश करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, चीज़ों को ब्रेक करेंगे। आपका ये भी मन कर सकता है इस टाइम पे कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करूं, मैं समाज के नियमों को ब्रेक करूं, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। तो मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ना आप ज़रूर और ज़रूर ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज कीजिएगा, दौड़ना, भागना, स्प्रिंटिंग करना, वॉक करना, कुछ ना कुछ। वॉक करने से आपके मंगल और शनि दोनों ही कंट्रोल में रहने वाले हैं। अदरवाइज क्या होने वाला है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना, इनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, सैंडविच बन जाना एक तरह से ना, कि बाहर से भी प्रेशर है, अंदर से भी प्रेशर है, और एक विस्फोट जैसी परिस्थिति हो जाना, ब्लंटली कुछ भी बोल देना, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लेना, चाहे ये आपकी लव लाइफ है, चाहे ये आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे आपका पर्सनल कोई एजेंडा है, और चाहे ये आपका बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर के साथ में इश्यूज़ होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, लाइफ पार्टनर के साथ में इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होना, इश्यूज़ होना। खैर वो तो 7.5 जब से है वो तब से ही चल रहे होंगे, बट बहुत ज़्यादा होना, अकेलापन, आइसोलेशन फील करना, क्योंकि मीन राशि है ही आइसोलेशन की, लेट गो की है। इस टाइम पे जो लोग सही तरीके से इसको चैनलाइज कर पाएंगे, या जो लोग चाहते हैं कि इसको सही तरीके से हम चैनलाइज करें इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज़ को, उनके लिए यहाँ पे है कि वो मेडिटेशन करें। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टेमिना है, वो एक्सरसाइज करें। 2 ही चीज़ें हैं, योगा करें, प्राणायाम करें। इन चीज़ों से आपकी तीनों एनर्जीज, फिजिकल वर्कआउट करने से मंगल की एनर्जी आपकी चैनलाइज हो रही है, प्राणायाम करने से और आपकी शनि की एनर्जीज ठीक हो रही हैं, और मीन राशि क्योंकि बहुत ज़्यादा फील करती है, तो अपनी फीलिंग्स को, आप अपने इमोशंस को
चैनलाइज करने के लिए आप उनको देखें, विटनेसिंग करें उनकी, ठीक है। और आप में से जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहने वाला। वो चीज़ों को देखेंगे, वो अपने आप से आइसोलेशन में जाएंगे। वो इसका ठीकराना अपने पार्टनर के ऊपर नहीं फोड़ेंगे कि तुम्हारी वजह से। वो समझेंगे कि मीन राशि मेरी है तो मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली, ये मेरा एजेंडा है। ये डीप जो है ना, ये डेप्थ जो मेरे अंदर है, ये जो इमोशनल डेप्थ मेरे अंदर है, ये मेरा इशू है, ठीक है। यहाँ पे कोई गलत काम करके ना आप अपना पब्लिक इमेज भी खराब कर सकते हैं। और जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं आपको, बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताई हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आप अपना ये पब्लिक इमेज अच्छा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं अपने पब्लिक डोमेन को। इस टाइम पे अगर आप पब्लिकली इन्वॉल्व होकर कोई काम करना चाहें, समाज के लिए कोई काम करना चाहें और कोई एनजीओ में काम करना चाहें, तो वो भी बहुत अच्छा है। और पब्लिक इमेज को स्पॉइल करने से बचें, पब्लिक इमेज को अच्छा बनाएं, एनहेंस करें उसको। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए आपके लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं। गोचर चाहे जैसा मर्जी है और गोचर में चाहे जिस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन मेरा सोल ट्राइब जो इस वीडियो तक पहुंचेगा उसके लिए चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से ग्रेसफुली अपने आप को रखना। तो जो लोग इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जो क्लेम करेंगे, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, बेसिकली तो मुझे ये बोलना चाहिए, तो वो परिस्थिति तो देखो खराब है, परिस्थिति अच्छी है ही नहीं। मीन राशि जल तत्व की राशि है, उसके अंदर से आग का गोला गुजरना है। मंगल वो अस्त हैं, शनि ठीक है वो भी अस्त हैं। शनि जो है ना, इमोशंस को बिल्कुल ड्राई कर देता है। शनि आपके लगन चार्ट में जहाँ मर्जी बैठा है ना, उसका काम है कि वो उस डोमेन में ना आपके इमोशंस को बिल्कुल ड्राई कर देगा। और साढ़े साथी का भी यही काम होता है कि इमोशनली आपको ड्राई कर देगा, तिल तिल के करके आपको मारेगा और हर एक रिश्ते को, हर एक चीज़ को तोड़ेगा जो प्रैक्टिकल नहीं है। फैंसी जो आपका वर्ल्ड है ना, फैंसीफुल, जो एक बहुत फैंटेसी की दुनिया में मीन राशि रहती है, वहाँ से खींच खींच के निकालेगा, अच्छे से बीट करेगा, अच्छे से सैंडविच बनाएगा। और जब तक आपके अंदर इमोशन का एक एक कतरा सूख नहीं जाता है ना, आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो जाते, तब तक शनि हटेगा नहीं। तो विपरीत परिस्थितियों में भी जो जीवन के जादूगर बनेंगे वो मीन राशि हैं। तो मुझे लगता है, मैं होप कर सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा ही इसमें से कर ले जाएंगे, क्योंकि जो मंगल हैं, ठीक है, जो शनि हैं, उनके डोमेन बहुत अच्छे हैं। तो इस टाइम पे हो सकता है, एक होता है ना कि जब सब सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, उस टाइम पे बहुत लोगों ने बहुत ग्रो किया। तो जो एक के लिए त्रासदी है ना, वो दूसरे के लिए मौका है। तो बहुत लोग ना इसमें मौका निकालेंगे, इन्फिनिट पोटेंशियल निकालेंगे इस चीज़ में से। और अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं कि आप मशीनरी का काम करते हैं, गैजेट का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का काम है, मेडिसिन का काम है, या आप ऑलरेडी सर्जन ही हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर आपका है, आर्मी से आप जुड़े हुए हैं, आर्टिलरी वेपन्स का काम करते हैं, सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, मेटल का काम करते हैं, मेटलर्जी की पढ़ाई आपने की हुई है, तो ये काम तो वैसे भी बढ़ने वाले हैं आपके लिए। अगर आप इन प्रोफेशन में हैं तो बहुत अच्छा। लेदर का काम है, आयरन का काम है, स्टील, कोल, ज़रूरी नहीं है आपकी ये फैक्ट्रीज हो सकता है आप इसमें किसी तरह का काम करते हो। पेट्रोलियम का काम है, टेक्निकल सॉफ्टवेयर का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई काम है, स्टील का काम है, हैवी मशीनरी है, ठीक है। इस तरह की अगर चीज़ें हैं ऑलरेडी, क्योंकि शनि और मंगल के डोमेन बहुत ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा और भी प्रोफेशंस हैं, बट बहुत सारे मैंने बताने की कोशिश की। अगर आप ऑलरेडी इनमें काम कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्रीज़ बढ़ने वाली हैं और आपदा में ही अवसर ढूंढने की कोशिश मुझे लग रहा है आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, नंबर 1 बनेंगे अपने फील्ड में। यहाँ पे बहुत लोगों के प्रमोशंस में देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ना बहुत लोगों के करियर भी चेंज होंगे, फील्ड चेंज होगा, जगह चेंज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी इस टाइम पे, ठीक है। 4 लोगों को काम करना पड़ रहा है, ठीक है, बाकी लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है, लेकिन आप अपने आप को कंस्टेंटली इम्प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे। यहाँ पे जगह का चेंज होना और बिजनेस की जगह चेंज कर देना, बिजनेस का एक्सपेंशन करना। बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपदा में अवसर को ढूंढेंगे और अपने बिजनेस को, अपने डोमेन को, पब्लिक इमेज, पब्लिक डोमेन, आपका पब्लिक स्टेटस बढ़ने वाला है। अभी हम देखेंगे कैसे होने वाला है, डायरेक्ट ट्रांजिट पे देखेंगे इन सब चीज़ों को, तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांजिट ना आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को, पार्टनरशिप को इम्पैक्ट कर रहा है। हालांकि नेगेटिव वे में करना चाहिए, बट मैंने बोला है आप लोग ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं।
और जो इंसान अपने ऊपर काम कर रहा होता है ना, उसके ऊपर फिर ये मंगल शनि इस तरह की चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। क्यों? एक सन्यासी के हॉरोस्कोप में जो चार्ट चल रहा होता है या ट्रांजिट चल रहे हैं, तो क्यों उसके ऊपर काम नहीं करते हैं? क्यों वो फ्री हो जाता है इन ट्रांजिट से? एक छोटा बच्चा क्यों ट्रांजिट से बचा रहता है और हम ही क्यों पिसते हैं उसमें? क्योंकि हम अपना उसमें टांग अड़ाते हैं, हम अपने ईगो के थ्रू चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो मुझे लग रहा है आपने अपने ईगो क्लैशेस को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया है और बहुत बहुत सीखा है, अपनी हीलिंग की है, रिलेशनशिप की हीलिंग की है। तो यहाँ पे एक नया रिश्ता, नया प्रेम प्यार, प्रपोज़ल, शादी का प्रपोज़ल, प्यार का प्रपोज़ल, अपने पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना, पार्टनर के साथ में घूमने जाना, क्योंकि ट्रैवल का हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है इस टाइम पे। ट्रैवल पे जा सकते हैं, हनीमून पे जा सकते हैं। तो किसी भी तरह से शादी हो जाना, ठीक है, या शादी हुई हुई है तो इसमें एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, इसमें आपके पार्टनर का प्रमोशन भी हो सकता है। और इसमें जो है ना सेकंड चाइल्ड आना, अगर आपका पहला बच्चा हो गया है तो इस टाइम पे आपको सेकंड चाइल्ड आने की भी बहुत बहुत उम्मीद बनती है। और बाकी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे ना, और क्या चीज़ें हैं इस ट्रांजिट में जो आप उम्मीद कर सकते हैं मीन राशि वालों। ओके, शायद ये कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम सीधे कर लेंगे क्योंकि मैं यूजुअली रिवर्सल लेती ही नहीं हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम, कंपैरिजन है। तो यहाँ पे ना कंपैरिजन, चाहे आप अपनी लाइफ का दूसरों की लाइफ से करें, अपने पार्टनर का दूसरों के पार्टनर से करें, चाहे आप अपने प्रेजेंट का अपने पास से करें, ठीक है, तो ये कंपैरिजन आपको नहीं करना है। ये नहीं में आया है, सक्सेस है आप लोगों के लिए, मैजिशियन है, जीवन के जादूगर बने हैं। कितना खतरनाक ट्रांजिट बना हुआ है, मंगल और शनि का मीन राशि में गोचर, और उसके साथ में दोनों का अस्त हो जाना एक ही साथ में। लेकिन फिर भी मैंने बोला है, आपदा में ही अवसर मिलते हैं कुछ लोगों को, तो जादूगर लोग जो हैं वो ढूंढ लेते हैं अवसर। तो सक्सेस है यहाँ पे। ये सक्सेस किसी एक फील्ड में है, चाहे तो आपके बिजनेस में है, चाहे आपकी जॉब में है, चाहे आप अपने आप में कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें सक्सेस है। बट ये सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए कहीं से हैवी चंक ऑफ मनी आ जाना, किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है, या अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना, किसी भी तरह से सक्सेस तो आ रही है यहाँ पे। एंड रीबर्थ है यहाँ पे, ठीक है, और सप्रेशन है यहाँ पे। और डेफिनेटली जो आपकी 7.5 होती है ना, उसमें आप रीबर्थ ही होता है। आपका काम करने का तरीका बदल जाता है, आपके उठने बैठने का, बोलने चालने का तरीका बदल जाता है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं, 1-2 रिश्तों के अलावा आपके पास कुछ बचता नहीं है, फ्रेंड सर्कल आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जीवन को देखने का तरीका आपका इतना बदल जाता है कि हम कह सकते हैं कि रीबर्थ ही होता है। और यहाँ पे सप्रेशंस हैं, मैंने बोला है शनि जो है सप्रेशन के कारक हैं। जिन लोगों के भी चार्ट में शनि और मंगल साथ में बैठ जाते हैं वो उनकी बैंड ही बजाते हैं, उनकी पूरी लाइफ एक सैंडविच बन के रह जाती है, पूरी लाइफ में एक तनाव रहता है, अंदर ही अंदर विस्फोट रहता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस हैं कि ये विस्फोट ना, एक बार जो दबाया हुआ है अपने जीवन भर का, वो सारा का सारा ना एकदम निकल के आएगा। क्योंकि मंगल जो है ना उसको हवा देंगे, मंगल के पास वो एनर्जी है जो दबी हुई छुपी हुई चीज़ों को निकाल के विस्फोट कर देती है। तो यहाँ पे एक बार आप सोच सकते हैं कि चाहे पार्टनर के साथ में है, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ में, चाहे किसी के साथ में, एक बार बहुत ज़बरदस्त वाला झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि जो दबाया हुआ है वो चाहता है कि वो सरफेस पे आए एक बार। इसके बाद हम देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। वेट है, अभी देख लेंगे किस चीज़ में वेट है। टेक एक्शन है, समझ में आ गया मुझे किस चीज़ में है ये। यहाँ पे ना मंगल की जो एनर्जीज हैं वो आपको कंस्टेंटली, जिसको बोलते हैं ना, आपका उत्साह बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा उत्साही बना देगी कि करते हैं इस काम को, करके देख लें, जॉब छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और नई फैक्ट्री डाल लेते हैं, नया कुछ काम कर लेते हैं, और जो है उसमें आग लगा देते हैं और नए सिरे से जीवन को शुरू करते हैं। ये आप मत कीजिएगा, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इस टाइम पे ओवर एंथुजियाज्म रह सकता है, बट बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कीजिए। इस तरह के अगर आप बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं ना, फैंसीफुल डिसीजन हैं, इमोशनल डिसीजंस जो हैं बहुत बड़े, इवन कि चाहे आप डिवोर्स और सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये भी फैंसीफुल है कि डिवोर्स हो जाएगा, पता नहीं मैं कितना खुश रहूँगा या रहूँगी, या मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ना पार्टनरशिप को लेके,
लव लाइफ को लेके, मैरिड लाइफ को लेके और अपने बिजनेस को लेके, अपने काम कारोबार को लेके इस टाइम पे नहीं लीजिए। 11 मई के बाद आप देखिएगा सिचुएशन और आपके सोचने समझने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। कोई बड़ी चीज़ मुझे लगता है आप लोगों ने ना जो की हुई है, कि मन में सोची हुई है, ठानी हुई है, कोई जो है ना आपका गोल, वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यूनिवर्स भी यहाँ पे बोल रहा है कि आपको भैया 1 साल लगने वाला है इन चीज़ों में। तो ये वही चीज़ है जो 1 साल में होगी, लेकिन आपको लग रहा है ये अभी हो जाएगी, इसको आज ही कर देना है, एक्शन ले लूँ, लेकिन ये नहीं होने वाली अभी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स, अपने गट की आवाज़ को सुने। अगर आप अपने गट की आवाज़ को सुनेंगे ना, तो आपको किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर रह जाती है। ओके, और यहाँ पे अब हम देखेंगे ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हैं। तो ट्रांजिट मैंने बोला था, इस ट्रांजिट की वीडियो को या तो आप अपने लगन की राशि से देखिएगा, जो कि 12 नंबर राशि बनती है, लगन में होती है, या फिर आप अपनी चंद्र राशि से देखिएगा। तो चंद्र कुंडली अगर आप अपनी देखेंगे तो वहाँ पे 12 नंबर में चंद्रमा भी साथ में होंगे, ठीक है। चंद्रमा के ऊपर से जब शनि जा रहे हैं तो शनि की 7.5 लगी हुई है, यहीं से मंगल का गोचर हो रहा है, दोनों ग्रह अस्त हैं, यानी कि कारक तत्व इनके छिप जाएंगे इस टाइम पे। और यहाँ पे सन भी है, जो कि मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि सन तो एवरी मंथ अपनी राशि चेंज करते हैं, ठीक है। और 14-15 तारीख को इस मंथ भी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी एस्केलेट तो कर ही रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि सन अलग तरह की एनर्जी है। सन जो है ईगो देते हैं, और सैटर्न जो है वो आपको हम्बल बनाते हैं। सैटर्न आपकी बेइज्जती भी कराते हैं। शनि जहाँ भी होंगे ना आपकी कुंडली में, आपके लगन में, किसी के भी लगन में हो, और या फिर किसी भी ग्रह में हो, उस डोमेन के रिगार्डिंग आपकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। शनि अगर लगन में है ना किसी के, तो बहुत बेइज्जती आपकी होने वाली है। बहुत बेइज्जती कराते हैं शनि, और बेइज्जती करा करा के सिखाते हैं। तो यहाँ पे जब शनि की 7.5 चली गई तो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती आप फील करते हैं। शनि यहाँ से अगर आपके लगन से गोचर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप ह्यूमिलिएशन फील करते हैं, होती भी है, करते भी हैं। और क्योंकि मीन राशि में से है, मीन राशि डीप ओशन की राशि है, यानी कि चीज़ों को बढ़ा देती है, इमोशंस को बढ़ा देती है। इनके स्वामी भी गुरु हैं, तो गुरु का अगेन डोमेन है चीज़ों को बढ़ा देना, एक्सपेंड कर जाना। तो अगर किसी ने इतनी बेइज्जती की है तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। ऊपर से मंगल, उसके हाथ में तलवार है, वो युद्ध का ही ग्रह है, उसमें बल है, पराक्रम है, आग है, बोलते हैं ना इसके अंदर बड़ा आग है, एक्शन टेकिंग कैपेसिटी है, चीज़ों को एक्सेलरेट करने का जज्बा है, ठीक है। और तो इस टाइम पे ये हो सकता है कि जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है मैं उनसे बदला लूँ, बदले की भावना भी देते हैं मंगल। लेकिन ये सब चीज़ें आप मत करिएगा, क्योंकि मंगल ये सब करा के यहाँ से निकल जाएंगे पतली गली से, और आप रह जाएंगे कोर्ट केसेस में फंस जाएंगे, या आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे, डिवोर्स सेपरेशंस में आप लोग उलझ के रह जाएंगे। तो ये आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्विक डिसीजंस लेना, एग्रेसिव डिसीजंस लेना, इम्पल्सिव थिंकिंग हो जाना, और किसी चीज़ के लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुका देना, ये सब मंगल आपको बहुत उत्साही करेंगे। तो इस मंगल को ना आप जिम में जाके ठीक करें, आप इस मंगल को ना फिजिकल वर्कआउट करके ठीक करें। तो ये मंगल जो गलत दिशा में आपको ले जाना चाहता है, आप सही दिशा में उससे रहेंगे, ठीक है। रही बात इमोशनल सप्रेशन की, रही बात इमोशंस के ड्राइड अप हो जाने की, वो रहेगा अभी जब तक 7.5 है। और खासकर ये 7.5 का सेकंड फेज, मैंने बोला है, जब तक इमोशंस का एक एक कतरा नहीं चुका देगा, एक एक इंसान से धोखा नहीं दिला देगा, एक एक इंसान की रियलिटी आपके सामने नहीं ला देगा, इसका काम पूरा नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ के चले कि अभी ऐसा ही रहने वाला है, और ये मुक्तिदायी है, ये मुक्त कराने के लिए आया है। ये उन टॉक्सिक इमोशंस से, टॉक्सिक रिश्तों से, टॉक्सिक जगहों से आपको निकालेगा जो आपके लिए नहीं बने हैं, या कहें कि जिनके लिए आप नहीं बने हैं। और जब ये 7.5 निकल जाएगी ना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि जो हुआ था, हालांकि बहुत पेनफुल हुआ था, क्योंकि मैं डीपली अटैच था उस चीज़ के साथ, उस इंसान के साथ, उस रिश्ते के साथ, लेकिन अच्छा ही हुआ था कि वो चैप्टर क्लोज हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पे शनि और मंगल और साथ में मिलके सन भी यहाँ पे आपके 7वें हाउस को देख रहे हैं। तीनों ही ग्रह बिल्कुल अलग अलग तरह की चीज़ें हैं इसमें। एक एक्सेलरेटर है, एक ब्रेक है, एक एक्शन है, तो दूसरा रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं यही होगा, टू एंड फ्रो आपका चलता रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी पार्टनरशिप लाइफ में, आपके ये पब्लिक इमेज होती है, पब्लिक इमेज में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज आपकी बन सकती है कि आप जैसे नहीं हैं, लेकिन पब्लिक आपको अलग तरीके से परसीव कर रही है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन साथ में ही मैंने बताया था ये हाउस आपके बिजनेस का भी होता है, और बिजनेस
का डोमेन बहुत बड़ा है, मंगल का भी, और बिजनेस का डोमेन बहुत बड़ा है, शनि का भी। तो आप बिजनेस में हैं, जॉब्स में हैं, तो आपके काम, कारोबार, करियर के लिए अच्छा रहेगा। खासकर जो डोमेन मैंने गिनवाए थे, अगर आप उन्हीं प्रोफेशन में काम करते हैं या नया कोई काम डालना चाहते हैं तो इन प्रोफेशंस को आप कंसीडर कर सकते हैं। जॉब छोड़ना, नया काम शुरू कर लूँ, जॉब छोड़ दूँ, ठीक है, जो मेरे पास सेविंग है उसको भी आग लगा दूँ, ठीक है, क्योंकि सेविंग में आग लगाना ही बोलते हैं ना, कि एक तो आपने अपनी इनकम ज़ीरो कर ली जॉब छोड़ के, जो थोड़ी बहुत सेविंग है उससे आपने बिजनेस खड़ा कर लिया। तो इस टाइम पे न्यू आइडियाज़, इस टाइम पे ना, ये टाइम ना सर्वाइवल का है। पूरी दुनिया में ना एक सर्वाइवल क्राइसिस चल रहे हैं, सर्वाइवल। इस टाइम पे आप सर्वाइव कर जाए ना, उतना ही बहुत 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 बड़ी बात है। तो इस टाइम पे अपना काम करना, प्रूव करना, कुछ करना, उससे आपका खर्चा बहुत हो जाएगा। और यहाँ पे ये मार्स और सैटर्न क्योंकि आपके लगन में है, तो आपको कोई बीमारी दे सकता है, आपकी कोई दुर्घटना भी करा सकता है, आपकी कोई सर्जरी करा सकता है, और ये सेम चीज़ें ही आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकती हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें इस टाइम पे, अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। हेल्थ का अगर छोटा सा भी इशू आपको बनता हुआ लग रहा है तो उसको इग्नोर ना करें और उसका बहुत बहुत ध्यान रखें। मीन राशि वालों, पाइसियंस, मैंने बहुत बहुत डिटेल में गाइज आपको समझाने की कोशिश की है, ट्रांजिट से भी और टैरो से भी। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ में ना, चाहे जितने मर्जी ग्रह खराब हों, उनका ट्रांजिट बड़ा खराब हो, वो ठीक ही फल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रह जो है बदला लेने के लिए नहीं आए हैं। ग्रह हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो या तो आप प्यार से सीख जाइए, अदरवाइज वो पीट के सिखाएगा, ठीक है। और 7.5 इसीलिए तो बोलते हैं कि पीट पीट के सिखा रही है, क्योंकि ईजिली हम सीखने को तैयार नहीं हैं। जिस दिशा में जाना है हम वहाँ जाने को तैयार नहीं हैं, हम कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमें पता है चीज़ें खराब हैं, हमारे लिए रिश्ता खराब है, टॉक्सिक है, लेकिन हम छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें आदत है, ठीक है, उस कंफर्ट में रहने की। यहाँ पे ना पाइसियंस आप लोगों के लिए, क्योंकि आप गुरु की राशि कैरी करते हैं, तो ये आपका जो ब्रेसलेट होता है, सिट्रीन का ब्रेसलेट, बहुत ही अच्छा रहता है। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। मैरिड लाइफ के लिए, बच्चा होने में कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे की एजुकेशन में कोई दिक्कत है, तो भी बहुत अच्छा रहता है। प्रेम प्यार के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये ब्रेसलेट है। और आपके लिए तो वैसे तो कोई भी पहन सकता है, बट मीन राशि होने की वजह से आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, जो लोग 7.5 से बहुत परेशान हैं, मतलब बैंड बजी हुई है, रिलीफ चाहते हैं, तो वो ये 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने, क्योंकि 7.5 ना प्रेम प्यार के लिए, रिश्तों के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन साथ में ही आपकी प्रोफेशन के लिए, आपके काम कारोबार के लिए और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि शनि के पास ही सारा पैसा है, ठीक है, शनि के पास ही मनी का डोमेन है। तो ये जो है ब्रेसलेट पहना जाता है शनि और महालक्ष्मी जी की कृपा के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट भी करता है, इसमें हनुमान जी की भी पावर है, इसमें शनि की भी पावर है, और इसमें महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी होता है। तो ये आप जरूर से दोनों चीज़ें पहनिए मेरे कहने से तो। लेकिन 7.5 से बहुत परेशान है तो कम से कम 7 मुखी रुद्राक्ष, या जिनके बिहाफ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप गिफ्ट करें। चुपचाप से देखिएगा उनकी लाइफ में कितने इम्पैक्ट आते हैं, बहुत अच्छे। रुद्राक्ष के केसेस में ना, मेरे को इस रुद्राक्ष के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं कि लाइफ बदल दी है लोगों की ना, जो उनको भी इम्पॉसिबल लगता था कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन इस रुद्राक्ष को पहनने की वजह से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं लोगों की लाइफ में। बेसिकली जो भी चीज़ें मिसिंग है ना लाइफ में, वो यहाँ से आनी शुरू होती है। और रुद्राक्ष तो भगवान शिव का ही साक्षात रूप है, उनका साक्षात जो है ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग या अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष जरूर ही पहनने चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कोई टेक अवे अगर आपको मिला है, किसी तरीके की आपको हेल्प मिली है, कोई गाइडेंसेस अगर आपको फील हुई हैं, या आप इस तरह की एनर्जीज इस ट्रांजिट में चाहते हैं एक्सपीरियंस करना, ठीक है, अपनी लाइफ के जादूगर बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्लेम भी करें, दूसरों तक शेयर भी करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। रुद्राक्ष के लिए, ब्रेसलेट के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशन जो कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो की रहती हैं, उनके लिए अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस वीडियो पे ना ऊपर एक मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, उस मोबाइल नंबर को सबसे पहले सेव करें और उसके बाद वहाँ पे ना व्हाट्सएप करें, हाय हेलो, जो भी आप लिख के भेजेंगे ना, जो भी आपकी क्वेरी होगी, आगे से टीम आपको सपोर्ट करेगी और गाइड करेगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।